सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोई सबसावोणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमौगणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। मूल प्रश्न क्या था? यह आत्मा कौन है? उसका उत्तर दिया द्रव्य पर्याय। ये तो मूल हो गया, मूल द्रव्य और पर्याय, ये मूल हो गया। इतना वस्तु स्वरूप है। उस वस्तु स्वरूप को समझाने के लिए 7 भंग हो गए। 7 भंग कितने हो गए टोटल? 9। 7 भंग याद है? 7 भंग याद है? अस्ति नास्ति, अस्ति नास्ति, अवक्तव्य, अस्ति अवक्तव्य, नास्ति अवक्तव्य, अस्ति नास्ति अवक्तव्य। 7 और 2 9। ध्यान रखना, मूल वस्तु तो द्रव्य और पर्याय में आ गई बात। 7 भंग से समझने समझाने का तरीका हुआ। कल हमने पढ़ा था अविकल्प, सविकल्प और अविकल्प, भेद और अभेद के द्वारा भी समझा जाता है। अब जरा समझना, आज हम 4 नए पढ़ेंगे। लोक व्यवहार की स्थापना। लोक व्यवहार के बिना आत्मा नहीं समझा जाता। बहुत आनंद आएगा, लोक व्यवहार से भी आनंद आएगा। परिभाषाएं तो बहुत सारी हैं। निक्षेप संबंधी 4 आने हैं। निक्षेप, इतना याद रखना। क्या बोला हमने? निक्षेप संबंधी 4 नए। तत्वार्थ सूत्र के पहले अध्याय में द्रव्य, वो क्या, नाम स्थापना, द्रव्य भाव तस् तन्यासा, ये आपको याद होगा। निक्षेप का सीधा सीधा मतलब ये है निर्णय करना। निक्षेप का मतलब है सीधा सीधा निर्णय करना, निश्चय की ओर ले जाना। अभी हमें आत्मा समझना है ना, तो आत्मा का निर्णय कराना, आत्मा का निश्चय कराना। मैं इतना सरल भाषा में समझा दिया आपको। लोक व्यवहार में निक्षेप की स्थापना करके, क्योंकि आत्मा को समझाएंगे कैसे? जब भी हम समझेंगे और समझाएंगे, 4 अन्यों का उपदेश होगा, तो बिना निक्षेप के नहीं हो सकता। बहुत सारी परिभाषाएं मिल जाएंगी आपको। मैं तो सीधे सीधे कम समय में ज़्यादा पढ़ाना है, 4 नए पढ़ाने एक साथ, और मैं चाह रहा हूँ एकदम इम्प्लीमेंटेशन आ जाए उसका। सभी लोग ध्यान से सुनना। मैं जानता हूँ मैं बहुत सारी बातें नहीं कहूँगा, बहुत सारी बातें आप जानते हैं। मुझे तो भेद विज्ञान कराना है यहाँ पर। मुझे क्या कराना है? भेद विज्ञान। जो आप जानते हो उसकी ज़्यादा व्याख्या नहीं करनी है। आइए सबसे पहले मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। आत्मद्रव्य नाम नए से
नाम वाले की भांति शब्द ब्रह्म को स्पर्श करने वाला है। नाम वाले की भांति, नाम को माने शब्द ब्रह्म को स्पर्श करने वाला है। स्पर्श करने वाला है का मतलब स्पर्श नहीं लगाना है, स्पर्श नहीं लगाना, यूँ समझो समझ में आने वाला है। स्पर्श माने समझ में आना। फिर से बोलता हूँ, नाम नए से नाम वाले की भांति शब्द ब्रह्म को स्पर्श करने वाला है। भाषा बड़ी अटपटी है। शब्द ब्रह्म को स्पर्श, मैं सरल भाषा में कहूँ, बेटे शक्कर ला सकते हो, किचन में से शक्कर ला सकते हो? तो ये बच्चे एकदम मुस्कुरा के बोला यस। इसका मतलब इसके ज्ञान ने शब्द के माध्यम से, शब्द ब्रह्म के माध्यम से उस वस्तु को वाचक से वाच्य को समझ गया। ये आए समझ में आया ना? वाचक से वाच्य को समझना माने शब्द ब्रह्म को स्पर्श करना। क्या बोला? वाचक से वाच्य को समझ में आ जाना, इसका नाम है शब्द ब्रह्म को स्पर्श करने वाला। अभी मैं कहूँ पारसनाथ भगवान, तो आपको पारसनाथ भगवान का चिन्ह शेर है ना? है ना? शेर है ना? शेर नहीं, बैल नहीं, हाथी। अब देखो, इसका मतलब है कि आप समझ गए। मैंने पारसनाथ नाम लिया तो आपको पारसनाथ दिखाई देने लगे, उनकी स्टोरी याद आने लगी, आपको उनका व्यक्तित्व याद आने लगा। बराबर है? कठिन नहीं। इसका नाम है शब्द ब्रह्म को स्पर्श। वाचक माने शब्द, वाचक मतलब शब्द, और शब्द से आप उस पदार्थ को समझ गए, इसका नाम है आपने शब्द ब्रह्म को स्पर्श कर लिया। बराबर? कठिन तो नहीं लग रही? इसमें ध्यान रखना, इसमें गुणों का ध्यान नहीं रखना है। नाम रखते समय गुणों का ध्यान नहीं रखना है। गुणों का मतलब समझ में आया? जैसे एक गरीब बच्चा हो, गरीब व्यक्ति, भिखारी हो, उसका नाम भी करोड़पति रखा जा सकता है, लक्ष्मी चंद नाम रखा जा सकता है। परम दुखी का नाम भी सुख दयाल रखा जा सकता है। समझ गए? नाम में गुण नहीं देखे जाते। क्या बोला हमने? नाम में गुण नहीं देखे जाते। जैसे बच्चा तो बड़ा कमजोर है, दुबला पतला, लेकिन नाम है महावीर। बच्चा कमजोर है लेकिन नाम रखा बाहुबली रखा जा सकता है। तो अब इसमें भी मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। आप कुछ बात समझ गए इसमें मुझे क्या कहना चाहिए था? कि बेटे नाम पर ध्यान मत दो। बराबर है? नाम पर ध्यान मत दो। बहुत सारे बिना दुनिया में लोक व्यवहार की स्थापना में सबसे पहले नाम की जरूरत पड़ती है। आपको मालूम होगा, यदि आप थोड़ा समझते हो, एक एक वस्तु, एक एक क्रिया, उसका नाम रखा गया है दुनिया में। एक एक चीज का नाम है, एक एक चीज का। पहाड़ है ना, जितने पहाड़ दिखाई दे रहे हैं इन सबके नाम हैं। जितनी नदियां उनके नाम हैं। जितने जीव हैं, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री, तुम कितने इंद्री जीव हो? संगी पंचेंद्रिय। ये भी एक नाम निक्षेप है। ध्यान रखना, गुणों का ध्यान नहीं रखना है। आत्मा कितने इंद्रिय जीव है? पर पहचान किसकी कराना थी? यह आत्मा कौन है? अब सबसे बड़ी समस्या है कि आत्मा, लो नाम ही आ गया आत्मा, पूछ रहे हैं ये आत्मा कौन है? तो यह नाम निक्षेप से आत्मा का भी एक नाम रखा, आत्मा। आत्मा का नाम आत्मा मतलब, एक बात बताओ, छह द्रव्य के कोई नाम है अपने आप में? कुछ वे तो वस्तु है, परिणाम रहे, उन्हें तो मालूम भी नहीं, समझ लो। लेकिन हमने लोक व्यवहार में समझाने के लिए छह द्रव्य के नाम रखे। जीव को समझाने के लिए भी एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री, ये जीव के नाम रखे। अभी हम आपसे पूछे चिमटी जा रही है तो आप झट बोलोगे जीव। जीव, जीव की परिभाषा में क्या लिखा है? नाम निक्षेप में। समझ में आया कि अभी हमने इसको चिंटी एक जीव है, ये नाम निक्षेप रख के समझाया। बराबर? कठिन नहीं है, इतनी बात तो आपको सबको समझ में आती है। मुझे जो कहना है अब वो समझो। ओहो, नाम निक्षेप लोक व्यवहार चलाने के लिए है, मोक्ष मार्ग चलाने के लिए।
नहीं है। पॉइंट नंबर 1, इसलिए नाम निक्षेप में अटकना नहीं, नाम निक्षेप का अनुभव करना नहीं। नाम कैसा भी हो उसमें अहंकार करने की, दुखी होने की जरूरत नहीं, प्रसन्न होने की जरूरत नहीं। जैसे मैं एक दृष्टांत दूं आपको, एक करोड़पति को लखपति बोल दे तो तकलीफ होगी कि नहीं होगी? अभी मंच पर इतना सम्मेलन हुआ इतना बड़ा, तो उस सम्मेलन में यदि कोई करोड़पति हो और उसे लखपति बोल दे तो कैसा लगेगा? अब मैं फिर पूछ रहा हूं, आत्मा लखपति है कि करोड़पति? ध्यान रखना प्रवचन सार जी, हमें आत्मा का पहचान करानी है, हमें करोड़पति की पहचान नहीं करानी है, हमें लखपति की भी पहचान नहीं करानी। करोड़ रुपया और लाख रुपया इसके बल पर जो नाम पड़ गया है वो तो संयोग का ज्ञान कराने के लिए है। करोड़पति की परिभाषा बोलो, बोलो भैया, करोड़पति की परिभाषा बोलना जरा, कि जिसके पास जो नहीं जिसके पास करोड़ रुपया हो, माने संयोग का ज्ञान कराया। आत्मा संयोगी पदार्थ है कि असंयोगी पदार्थ है? बोलो भैया। अक्सर छोटे छोटे गांव के नाम होते हैं, छोटे छोटे गांव, और बॉम्बे आप जाओ तो लोग पूछते हैं आप कहाँ से आए हो, तो कोई भी ये नहीं कहता कि मैं खामखेड़ा से आया हूँ। खामखेड़ा समझते हो? सूगा खेड़ा, आम खेड़ा, नीम खेड़ा। तो लोग बड़े उससे कहते हैं हम मध्य प्रदेश से आए। मेरी बात तो सही, तुम मध्य प्रदेश से आए, लेकिन नाम बताओ ना कौन से गांव से आए। तो फिर वो ज़्यादा पूछोगे ना तो फिर वो कहेगा मैं भोपाल से आया हूँ। तो हमने भोपाल में तो आपको हमने कभी देखा नहीं। नहीं, भोपाल के पास 25 किलोमीटर दूर एक गांव है। ये तो पहले ही बोल देते नहीं, इतना परेड करानी क्यों पड़ी आपको? लेकिन उस व्यक्ति को ऐसा लगता है मैं इतने छोटे गांव से हूं तो इसमें मेरी इंसल्ट है। यदि एक बच्चे को मैं खड़ा करूं ना और आपसे कहूं ये बॉम्बे से आया, बॉम्बे से? जरूर अमिताभ बच्चन के घर के सामने रहता होगा। मैंने आपको बॉम्बे का नाम और गांव का छोटा सा गरीब तो नाम, क्या छोटा नाम, आपको कैसा लगता है? खनिया थाना में जब हमने कहा यहाँ सिविल लगेगा और पूरे देश से लोग आएंगे, अरे अपने गांव में कौन आएगा? गांव थोड़ी होता है। गांव क्या होता है? बॉम्बे भी कभी गांव ही था। मैं तो ये कहना चाह रहा हूं नाम से फर्क नहीं पड़ता है, करोड़पति और लखपति से फर्क नहीं पड़ता है। आगे समझ में आया? तो एक बात तो ये समझना, ओहो नाम समझ लोग व्यवहार चलाने के लिए है, मोक्ष मार्ग चलाने के लिए नहीं है। आपका कोई भी नाम रखा जाए आप उसको भेद विज्ञान करना आपकी ड्यूटी हो गई। क्यों? प्रश्न कौन सा था? ये आत्मा कौन है? कि सुनो, हम नाम निक्षेप से इसमें नाना प्रकार से कहेंगे, लेकिन तुम ध्यान रखना कि तुम नाम नहीं हो। क्या बोल रहे? तुम नाम नहीं हो। हम क्या कहें? वह आत्मभूत पदार्थ है, वह अनेकांतात्मक पदार्थ अनुभव करने लायक है, आनंद भोगने लायक है, रमण करने लायक है, लेकिन वो नाम में अटकने लायक। एक बात, बस एक दृष्टांत की बात पूरी करता हूँ, आगे बढ़ूंगा। बोलो भैया, आपको मालूम एक पदार्थ के कई नाम हो जाते हैं? देखा है आपने? एक पदार्थ के कई नाम हो जाते हैं। हो सकता है छत्तीसगढ़ में उसी को कोई और नाम रखा हो, और मध्य प्रदेश में कोई और नाम रखा हो, और दिल्ली बम्बई में उसी को कुछ और कहते हो, है ना? ऐसा हो जाता है। तो अब मान के चलो कोई रसगुल्ला खिलाए आपको, रसगुल्ला, सरल दृष्टांत, रसगुल्ला खिलाए, ले उसका नाम कुछ ऐसा रख दे, जो भी कुछ रख दे, हम कौन सा रख दें? जैसे समझ लो कि चाइना में जाओ तो चांगचू रख दें उसका नाम। तो अब वो आपसे पूछें क्यों चांगचू खाओगे? तो अब आप चांगचू के नाम पे बड़े हो गए। भाई पहले आप दिखाओ, जब दिखाया वो तो रसगुल्ला था, अरे चांगचू तो हम ऐसे ही खा जाएंगे। हमें नाम से मतलब नहीं है, हमें वस्तु से मतलब है। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। ऐसे ही आत्मा, कुछ कहना है मुझे? आप सुनना ध्यान से। यदि मैं आपसे कहूँ ना आप आत्मा हो, तो आपको अपनी महिमा ही नहीं आती, और मैं भगवान आत्मा कहता हूँ, हाँ जी क्या मतलब है? तुम क्यों, मैं भगवान आत्मा कहूँगा तो तुम क्या हो जाओगे? आत्मा से बड़े हो जाओगे, घट जाओगे, और फिर मिथ्या दृष्टि कह दें। ये बड़ा खतरनाक शब्द है।
किसी को मिथ्या दृष्टि, भैया ये मिथ्या दृष्टि इधर आना, क्या करोगे बोलो भैया? फिर तो ऐसा अच्छा तो हम मिथ्या दृष्टि कह रहे हो। अरे लेकिन भले आदमी हम मिथ्या दृष्टि कहेंगे तो भी तुम मिथ्या दृष्टि थोड़ी हो, तुम तो भी आत्मा हो। क्यों आत्मा मिथ्या दृष्टि होता है कि सम्यक दृष्टि होता है? बोलो जरा। आत्मा तो आत्मा होता है, वो मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि नहीं होता है। इसका मतलब समझ लेना भैया। आप जब वर्णन पढ़ते हो ना, सुनना ध्यान से, जो लोग भी दुखी होते हैं जिनवाणी पढ़ते समय, उसका मूल कारण है कि वो नाम निक्षेप को ही अनुभव कर रहे हैं। इसमें लिखा है हे मिथ्या दृष्टि जीव, पहले गुणस्थान वाले जीव। तो क्या मान के पढ़ रहे हो आप? भैया अपन तो मिथ्या दृष्टि है। क्या तुम कौन से गुणस्थान में हो? पंडित जी हैं मैंने हम तो पहले गुणस्थान वाली है। पहले गुणस्थान क्या होता है? आत्मा तो आत्मा है, वो पहले गुणस्थान वाला नहीं है। मिथ्या दृष्टि नहीं है, सम्यक दृष्टि। मैं आपको एक समझाता हूँ दृष्टांत देकर, मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि। 1 करोड़ का हीरा रखा हुआ है इधर, ध्यान से सुनना, और ये मेरा है। 1 करोड़ का हीरा ये मेरा है, लेकिन एक व्यक्ति से पूछा ये क्या है, तो उसने कहा कांच। मैं पूछता हूँ आपको, उसके द्वारा कांच कह देने पर क्या हमें गुस्सा हो जाना चाहिए? ये हीरा उठाकर दे मारना चाहिए? हीरा फेंक देना चाहिए? भाई वो हीरे को कांच कह रहा है, इसका मतलब वो मिथ्या दृष्टि है, माने गलत देख रहा है। मिथ्या दृष्टि का मतलब, मिथ्या दृष्टि का मतलब गलत देख रहा है। ए तुम गलत देख रहे हो लेकिन वस्तु गलत नहीं हुई। ऐसे ही बोलो भैया, ऐसे ही सारी दुनिया कहेगी तुम पुरुष हो, जैन हो, भारतीय हो, लड़का हो, बोलते चले जाओ, कितना बोलना है, एशियाई हो, परवार हो, खंडेलवाल हो, जन कितनी आफत है। अब इसमें भी झगड़े हैं भयंकर, पूरे इंडिया में नाम के झगड़े बहुत हैं। खंडेलवाल को पोरवाल कह दो तो आफत हो जाए, पोरवाल को खंडेलवाल कह दो तो आफत हो जाए। लेकिन सुन तो सही, सारे विवादों का हल है कि तू नाम नहीं है, नाम वाला नहीं है, नाम निक्षेप। नाम तो लोग व्यवहार चलाने के लिए, पॉइंट नोट किया जाए, आत्मा में एक नाम का एक धर्म है। वो तुम्हें नाम रखते हैं ना, नाम नाना प्रकार के नाम रखते हैं, उसका आधार है। लेकिन उससे काय के लिए नाम काय के लिए रखा था? वो आत्मा तक पहुंचने के लिए। हम कहाँ पहुंच गए नाम के आधार से? कसाय तक, झगड़े तक। बराबर, इतनी बात समझ में आ गई? वेद विज्ञान करो, झगड़ा मत करो। हाँ, इतनी बात तो हो गई। एक बात और कहे बिना मेरा मन नहीं मानेगा। सारी दुनिया नाम चाहती है, नाम चाहती, समझिए। लखपति चाहता है कि मैं करोड़पति कहलाऊं, तो लाखपति व्यक्ति दिन रात 10-10, 12, 14 घंटा मेहनत करके कमाना, दुकान बनाना, ये करना वो करना करके फिर 10 साल बाद लोग उसे कहने लगे करोड़पति, वो बड़ा खुश हुआ। मेरी समझ में नहीं आया, आत्मा में क्या फर्क पड़ा? लखपति से करोड़पति होने में आत्मा में क्या फर्क पड़ा? समझ में आ जाए तो बहुत मजा आ जाए। तुम लखपति का हो या करोड़पति का हो, आत्मा तो आत्मा ही है। लेकिन लोग व्यवहार के चक्कर में तुम संसार सागर में बहते चले गए। कुछ कहना, मेरी इच्छा ये है, नाम पाने के लिए, नाम बरी के लिए, नाम बढ़ाने के लिए काम मत करो, बल्कि जो नाम तुम्हें मिला ना उससे भी भेद विज्ञान करके आत्मा का नाम, मैं आत्मा हूं, ये विश्व का सर्वश्रेष्ठ शब्द है। लेकिन ध्यान से सुनना, लिखा है कोई ऐसे बैठ करके मैं ज्ञायक हूं, भगवान आत्मा हूं, जो ऐसा ही चिंतन करता है, अन्य प्रकार के चिंतन नहीं करता। मैं रागी हूं, मैं द्वेषी हूं, मैं पामर हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं गृहस्थ हूं, ये चिंतन नहीं करता है। कौन सा चिंतन कर रहा था वो? मैं ज्ञायक हूं, मैं आत्मा हूं। मालूम क्या लिखा है? ऐसा विचार, ऐसा अनुभव मोक्ष मार्ग में बाधक है। बोलूं शब्द बोलूं, बावला है। बावला समझते हैं? बावला पागल है। अरे साहब, मैं तो आत्मा का विचार कर रहा हूं, शुद्धात्मा का विचार कर रहा हूं, भगवान आत्मा का विचार कर रहा हूं, और आप क्या बोल रहे हो? पागल है। जब भगवान आत्मा का विचार करने में पागल कह रहे हैं तो
जो पर के बल पर लखपति करोड़पति और जो क्या क्या सब मानते हो, वो तो कहाँ गया वजह। तो मैं दृष्टांत देके समझाऊं तो ही समझ में आएगा आपको बावला कैसे होता है। एक आदमी की शादी हो गई, उसकी पत्नी आई, तो उसने मन पत्नी के सामने जाते थे, क्या तुम्हें मालूम है मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। यहाँ हस्बैंड नाम ले लिया अपन ने, हस्बैंड, तुम्हें पता है मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मेरा नाम डॉट डॉट है, डॉट डॉट है, इसलिए कह रहा हूँ ले लूँगा, कोई होए तो अच्छा नहीं लगे। तुम्हें मालूम है मैं हूँ कौन। वो बार बार ऐसा बोले, बोलो आपको कैसा लग रहा है, क्रैक है क्रैक है, क्यों बार बार अपना नाम क्यों बोल रहे हो आप, बार बार ये बताने की जरूरत क्या है। यदि तुम आत्मा हो तो अनुभव करो, मैं आत्मा हूं ये सोचने की भी जरूरत नहीं है। ये अपने नाम निक्षेप से यहां तक आ गए। अब स्थापना निक्षेप की चर्चा करेंगे। चर्चा तो बहुत बड़ी है, जिनवाणी में बहुत बड़ी है, लेकिन मैं पहले परिभाषा पढ़ता हूं और फिर आपको इसका मर्म बताता हूं। नाम में समझ में आ गया। सबसे पहले दुनिया में नाम रखा जाता है, बराबर है, बिना नाम के कोई व्यवहार होता नहीं है, इसलिए आत्मा का भी एक नाम रखा गया। आत्मा कहने पर हम मकान दुकान नहीं समझते, आत्मा कहने पर ज्ञान दर्शन वाला आत्मा समझते हैं। इसका नाम है शब्द ब्रह्म को स्पर्श करने वाला। आगे स्थापना नए से दूसरा नए कौन सा हुआ, जोर से बोलो। पहला कौन सा था, नाम, पहला कौन सा था, नाम। अब स्थापना, स्थापना नए से मूर्ति पने को की भांति, मूर्ति पने समझ गए, महावीर भगवान की स्थापना कर दी। ऐसे मूर्ति पने की स्थापना की भांति सर्व पुद्गलों का आलंबन करने वाला है। क्या बोला, शब्द सबका आलंबन करने वाला है, सर्व पुद्गलों का आलंबन करने वाला है। ध्यान रखना, इसमें पुद्गल की मुख्यता है, थोड़ी सी ध्यान रखना। ये जो भगवान की मूर्ति स्थापित की, इसमें अपने स्थापना कर ली, स्थापना निक्षेप। स्थापना निक्षेप मतलब क्या है, सिंपल सी बात, ध्यान रखना। ये जो मूर्ति हमने भगवान महावीर कहा, ये महावीर भगवान नहीं है, इनमें महावीर भगवान का अंश नहीं आ गया, इसमें कुछ भी नहीं आया, इस मूर्ति में केवल ज्ञान भी नहीं आया, लेकिन इस मूर्ति में हमारे भाव बदल गए। स्थापना निक्षेप का काम क्या होता है, भाव को बदलना। स्थापना निक्षेप का काम क्या हुआ, भावों को बदलना। सुनो, पहले पाषाण की यही मूर्ति, आप इसे पत्थर कहते थे, और जब हमने पंच कल्याण कर दिया तो स्थापना और निक्षेप हो गया, तो अब आप हाथ जोड़ने लगे, अब उन्हें देखते से आपके परिणाम निर्मल होने लगे, पूजा करने के भाव आने लगे, आपके परिणामों में उपशांतता आने लगी। इस भावों को बदलने के लिए स्थापना निक्षेप याद रहेगी, सरल चीज़ है। मैं और प्रयोग करके बताता हूँ। एक लड़का और एक लड़की रोजाना जैन मंदिर आते हैं, बचपन से आते हैं, 8 साल की उम्र से आते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, रोज मंदिर आते हैं। बताओ वे एक दूसरे के कौन है, अरे बोलो कौन, कोई नहीं। रोज आते हैं, रोज देखते हैं, कोई मतलब नहीं, रोज मंदिर आके चले जाते हैं। अब सुनो, वे 20-22 साल के हो गए दोनों जने। एक दिन उनकी सगाई कर दी गई, सगाई कर दी गई, अब भी वो दोनों उस मंदिर में आ रहे हैं। बोलो, अब दोनों को एक दूसरे में क्या होने लगा, अब जो कुछ भाव बदलने लगे ना, इसका नाम है स्थापना निक्षेप। पहले भी 25 साल से रोज देखते थे, कुछ लगता नहीं था, अब सगाई शादी हो गई तो अब देखने पर कुछ लगने लगा, भाव बदल गए। ऐसे ही जिनेन्द्र देव की प्रतिमा को देखने से भाव बदलते हैं। इनमें हमें भगवान की स्थापना की, हमने स्थापना की, बराबर समझ में आ रहा है, इनसे हमारे भाव बदलते हैं, बराबर समझ में आया। ये तो दृष्टांत दिया इतना। अभी मुझे आत्मा में घटाना है, क्योंकि प्रश्न क्या था यहाँ पर, यह आत्मा कौन है, क्या क्या प्रश्न था, यह आत्मा कौन है। आइए अपन इसमें भी प्रयोग करते हैं। आपको पता है, यदि मैं कहूँ ये आत्मा मिथ्या दृष्टि है तो आपके अलग भाव होंगे, और मैं कहता हूँ ये चौथा गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि है तो उसी जीव को देखकर अब आपके भाव बदल जाएंगे। मैं कहता हूँ ये पंचम गुण स्थानवर्ती है, ये मुनिराज हैं, ये भावलिंगी संत हैं। बोलो, ऐसे ऐसे ध्यान रखना। स्थापना निक्षेप काय में कर रहे हो आप,
माध्यम तो शरीर ही है, लेकिन उसी शरीर को देखने पर पहला, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां ऐसा कहने पर भाव बदले कि नहीं बदले? जो भाव बदल गए, ये स्थापना निक्षेप है। सुनो, स्थापना निक्षेप के द्वारा भी आत्मा जाना जाता है। क्या जाना जाता है? आत्मा जाना जाता है। तो ये तो हो गया स्थापना। पहला कौन सा हुआ था? नाम। पहला कौन सा था? नाम। दूसरा स्थापना। स्थापना निक्षेप में चर्चा बहुत है, थोड़ा सा कहता हूं आपको, ध्यान रखना। फोटो देखिए, घर में पिताजी की फोटो, घर में पिताजी की फोटो, आप इनको पिताजी क्यों कहते हो? ये कौन है? क्या बोलते? बोलो पिताजी हैं। मैं पूछता हूँ ये पिताजी हैं? लेकिन ये आप समझते हो, इस फोटो में हमने पिताजी के नाम की, पिताजी की स्थापना की है। क्यों? पैसे चाहिए हो तो पिताजी से पैसे मांग सकते हो, तस्वीर से, पापा पैसे देने जरा। ये तो फिल्मों में ही दिखाया जाता है कि तस्वीर के सामने जाकर बच्चा खड़ा हो जाता हो और कहता है पापा आपके आशीर्वाद से। पापा है ही नहीं। क्यों? तस्वीर में पापा है कि नहीं है? नहीं है। बराबर समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब एक है, तस्वीर से काम नहीं चलेगा, लेकिन हम लोग व्यवहार की स्थापना के लिए तस्वीर है, ऐसे मूर्तियों की स्थापना है, ऐसे ही इस आत्मा की भी स्थापना है। बराबर है? बोलो भैया, जो आंखों से दिखाई देता है वो जड़ है कि चेतन? बोलो भैया, जड़ है कि चेतन? जड़। अभी मैं पूछता हूं, चिंटी आंख से दिखाई दे रही है, इसके ऊपर पैर रख दें, इसे मार दें, तो ये जड़ है कि चेतन? क्या बोलोगे? बोलो। अब हम कहेंगे चेतन है। क्यों? क्यों क्यों कहोगे? क्योंकि यदि ऐसा नहीं करें तो चरणान योग का व्यवहार खत्म हो जाएगा। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री जीव कह रहे हैं इनको हम। पंडित टोडरमल जी सामने 7वें अध्याय में 7 तत्व जब प्रकरण लिया, जीव अजीव का भेद विज्ञान, उन्होंने मालूम क्या कहा? ये हम लोग व्यवहार चलाने के लिए जो इंद्री कहा है ना, इंद्री, लेकिन आत्मा तो अतीन्द्रिय पदार्थ है, आत्मा के इंद्रियां नहीं है। इसका क्या मतलब निकला? हम तो बोलेंगे तुम पंचेंद्रिय हो और तुम अपने को क्या अनुभव करोगे? क्या करोगे? अतीन्द्रिय हो। बराबर समझ में आया? लोग व्यवहार में तो ऐसे ही बोलोगे, चिंटी मर गई, मर गई, जीव मर गया, जीव को मारना नहीं। चरणान योग चलाने के लिए भाषा है, लेकिन हाँ बोलो भैया, मरते हैं कि नहीं? तो चरणान योग की बातों रक्षा करना उन जीवों की, लेकिन आत्मा में यहाँ लगाओ। आपको भी ऐसा नहीं लगता मैं मर जाऊंगा, मर ना जाऊं? आपको लगता नहीं? लेकिन अब यहाँ पर कह रहे हैं, सुनो, स्थापना निक्षेप से तुम्हें जीव की स्थापना में पंचेंद्रिय कहा है, लेकिन आत्मा कभी पंचेंद्रिय होता नहीं है और कभी मरता नहीं। बस अब बात खत्म हो गई। भले ही लोग व्यवहार में कोई आपसे कहते आप मर जाओगे, ये संभल के रहो। अरे आप संभल के नहीं रहो, संभल के अनुभव करो कि हम कभी मरने वाले नहीं। कौन कौन से दो हो गए? नाम और स्थापना। नाम और स्थापना। नाम में नाम कोई सा भी रखा जाए, वह मैं नहीं हूं, नाम से रहित अनुभव करना। स्थापना निक्षेप में नाना प्रकार की स्थापना होगी, वह भी मैं नहीं हूं। आगे तीसरा बहुत अच्छा है, जोरदार। नाम है द्रव्य। पढ़ के सुनाऊं आपको? देखिए, द्रव्य नय से, बहुत सरल एकदम, द्रव्य नय से बालक, सेठ और श्रमण राजा की भांति अनागत और अतीत पर्याय से प्रतिभाषित होता है। मैंने आत्मा को भूत भविष्य की पर्याय से भी जाना जा सकता है। फिर से बोलो, क्या बोला? आत्मा को, अपने को भूत भविष्य की पर्याय से भी जाना जा सकता है। दृष्टांत बहुत अच्छा दिया है, मैं आपको सरलता से समझाता हूं। देखिए, इसमें मुझे बहुत मजा करने की इच्छा है और आप सब भी इसका आनंद लो। द्रव्य नय, कौन सा नाम बोला? पहला कौन सा था? नाम। दूसरा स्थापना। तीसरा द्रव्य। द्रव्य का मतलब है कोई पूछ सकता है, नंबर 1 पर भी आपने द्रव्य नय पढ़ाया था और आज फिर द्रव्य नय आ गया, याद है? नहीं है। पहले नंबर का नय कौन सा था? द्रव्य नय। और अभी भी कौन सा आ गया? द्रव्य नय। वहां द्रव्य नय अलग था और यहाँ द्रव्य नय निक्षेप का है। निक्षेप में क्या होता है? बहुत आनंद आएगा, जरा सुनो।
भूत भविष्य की पर्याय से आत्मा की पहचान कराना, इसका नाम है द्रव्य नय। बराबर याद होगी परिभाषा। भूत भविष्य की पर्याय से वर्तमान में आत्मा का परिचय कराना, इसका नाम द्रव्य नय। चलिए एक दृष्टांत देता हूं तो बहुत सरल हो जाएगी ये बात। आपको पता है वर्तमान में तो लड़का स्टूडेंट है MBBS का, लेकिन सारे परिवार के लोग उसे बोलते हैं डॉक्टर साहब। बोलते कि नहीं बोलते? अभी ये शास्त्री आ गए ना, शास्त्री पढ़ करके, तो कोई शास्त्री प्रथम वर्ष का होगा उसको भी हम शास्त्री बोल देते हैं, जबकि शास्त्री कब होगा? वो 3 साल पूरा पढ़ने के बाद शास्त्री होगा। बराबर है। वकीलात पढ़ रहा हो तो जज साहब पहले से कह देते वकील साहब, ऐसा बोला जाता है। सुनो, जिनवाणी में आपको भगवान आत्मा लिखा है तो सही लिखा है कि गलत लिखा है? जो भविष्य में भगवान बनेंगे उन्हें वर्तमान में भगवान कहना, ये द्रव्य नय है। क्या बोला हमने? जब स्वामी जी ने भगवान आत्मा शब्द बहुत पुकारना शुरू किया तो सारी दुनिया को बड़ा अचंभा हुआ, जी क्या कह रहे हैं, हमको भगवान भगवान बोलते हैं, हमको भगवान आत्मा बोलते हैं, हम तो शरीर वाले हैं, कपड़ा वाले हैं, आदि आदि। तो गुरुदेव ने कहा सुनो, द्रव्य नय से तुम सब भगवान हो। क्या बोला? द्रव्य नय से तुम सब, क्या मतलब? ऐसे कैसे हो गए? बोलो भैया, भविष्य में भगवान बनोगे कि नहीं बनोगे? जो भविष्य में भगवान बनेंगे उन्हें वर्तमान में भगवान कहना, इसका नाम द्रव्य नय है। क्या बोला? जो भविष्य में भगवान बनेंगे उन्हें वर्तमान में भगवान कहना, इसका नाम द्रव्य नय है। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं दृष्टांत दूंगा तो समझ में आएगा। देखो, एक कन्या है 20-25 साल की, समझ लो 22-25 साल की। उस कन्या की सगाई हो गई। बताओ भैया, कन्या की सगाई हो गई तो कन्या पत्नी बन गई कि नहीं सगाई के बाद? बोलो, वो कन्या पत्नी बन गई या कुंवारी कन्या है इस समय भी सगाई होने के बाद? बोलो, कि वो तो कुंवारी कन्या है। सुनो, लेकिन उससे पूछो, उससे जब भी उसकी सहेलियां पूछती हैं तेरे पति का नाम क्या है, बोलो क्या बताएगी वो? पति का नाम बता देगी। तेरी सास है, कितनी ननंद है, देवर है, तो कैसे बोलेगी? कैसे बोलेगी? ऐसे नहीं बोलेगी अभी हमारा कोई देवर नहीं है, अभी हमारा कोई सास ससुर नहीं, ऐसे नहीं बोलेगी। क्या बोलेगी? सगाई होने के बाद भी ऐसे बोलेगी, मेरे पति का नाम, देवर इतने हैं, ननंद इतनी है, लखपति हूँ, करोड़पति हूँ, जैसे भी। माने क्या कमाल है, वो भविष्य का उसे वर्तमान में दिखने लगा। बराबर है। अब इसकी फीलिंग देखो जरा दृष्टांत में, कि ये कन्या इसका भैया है और वो बिजनेस करता है, और इसी कन्या का जो हस्बैंड है ना, वो हस्बैंड होने वाला हस्बैंड, वो भी बिजनेस करता है। दोनों शेयर मार्केट में हैं। यहाँ भैया को ध्यान से सुनना जरा, कन्या एक दिन भी ससुराल में नहीं गई, अभी शादी नहीं हुई है, अपने भैया के घर में, अपने पीहर में ही रहती है अभी। यहाँ भैया को 1 लाख का नुकसान हुआ, 1 लाख का नुकसान, और वहां पर 10,000 का फायदा हुआ, 10,000 का फायदा। बोलो, कन्या दुखी होगी कि प्रसन्न होगी? बोलो। अब सारे घर में दुख है क्योंकि 1 लाख का नुकसान हो गया, लेकिन कन्या एकदम आनंद में है क्योंकि उसको भविष्य में होने वाले पति को फायदा हुआ है। अभी सारे घर में दुख है, उसे दुख बिल्कुल नहीं है, जबकि इसी घर में रह रही 25 साल से, इसी में खा रही, इसी में पी रही, इसी में रह रही, तो भी उसे यहाँ का दुख बिल्कुल नहीं हो रहा। गजब हो गया। देखो, तो सबने पूछा क्यों? तुझे दुख नहीं हो रहा? घर में सारे परिवार के मेंबर दुखी हो रहे, तुझे तकलीफ नहीं हो रही? तो अकड़ के बोली, है ही बुद्धू, उनसे पूछ लेते, वे भी तो शेयर मार्केट में काम कर रहे, उन्हें कैसे फायदा हो गया? यदि इन्हें घाटा हो गया तो उन्हें कैसे फायदा हुआ? एक गजब हो गया। रहती इधर है, खाती इधर है, हाँ बोलो, और बजाती अनुभव उधर का करती है, तारीफ उधर का करती है। समझ में आया?
अब उल्टा कर दो इसमें कि वहाँ पर 10,000 का घाटा हुआ, यहाँ 1,00,000 का फायदा हुआ। बोलो खुश होना चाहिए कि दुखी होना चाहिए? बोलो। यहाँ पर प्रॉफिट है तो सारा घर प्रसन्न है, और उसे ऐसा लग रहा है कि वहाँ घाटा हो गया, वहाँ घाटा हो गया। पता नहीं उन्हें नींद आ रही होगी कि नहीं, पता नहीं टेंशन तो नहीं हो रही होगी। मैं होती तो दूध में घी डाल के जरूर पिला देती। बेचारे घाटे में बेचारा क्या करे बोला। तो अब मैं आपसे एक बात पूछूं, ये अनुभूति सच्ची है कि झूठी है जो मैं सुना रहा हूं आपको? भाई साहब, इसी का नाम द्रव्यनय है। द्रव्यनय से जो भविष्य का है ना, भविष्य का, उसे वर्तमान में अनुभव कर लिया जाता है। ऐसे ही भविष्य में आप परमात्मा बनोगे, भविष्य में बनोगे, जब बनोगे हमने तो तुम वर्तमान में ही भगवान दिखाई दे रहे हो। मैं तो इसको और अच्छी भाषा में कहता हूं, वो कन्या, ध्यान से सुनना वाक्य, वह कन्या दिखती पीहर में है, लेकिन अनुभव की दुनिया में वो ससुराल में रहती है। दिखता है कि वो पति से पृथक है, पति से दूर है, लेकिन उस कन्या के हाव भाव को देखो तो उस कन्या को एक समय के लिए भी पति का विरह नहीं हो रहा है, वो पति का ही अनुभव कर रही है। ये दृष्टांत हो गया हमारा। बाबूजी की याद आती है, जब भी ये बात कहने को मन होता है तो बाबूजी की याद आती है। ओ कौन जाने सम्यक दृष्टि इस पृथ्वी पर रहते हैं कि नहीं रहते हैं। सम्यक दृष्टि की अनुभूतियां तो सिद्धालय में रहती हैं, सिद्धालय को छूती हैं, सिद्धालय तक उछलती हैं। और इसलिए बाबूजी ने लिखा है उछलता। बाबूजी ने तो जयमाला में लिखा ही है। उन्हें ये नहीं लग रहा कि अभी चौथा काल है कि पंचम काल है, कि अभी 2-3 भव बाकी है, मोक्ष में कब जाएंगे। क्या लिखा? प्रभु बीती विभावरी आज हुआ अरुणोदय शीतल छाँव, झूमते शांति लता के कुंज चले प्रभु। अबे जा रहे, अबे जा रहे क्या? अपन लोग ऐसे बोलेंगे, अरे देखो भाई अब 2-4 भव तो लगेंगे। हट, द्रव्य वाले को 2-4 भव नहीं दिखाई देते, एक भी भव दिखाई नहीं देता। होने वाला डॉक्टर वर्तमान में डॉक्टर दिखता है, भविष्य के परमात्मा हमें वर्तमान में, अरे बोलो, भविष्य में वर्तमान में परमात्मा दिखाई देते हैं। कौन सा नए है? द्रव्य नए। भविष्य के परमात्मा को वर्तमान में परमात्मा दिखता है। ये अपने भविष्य का लगाया, ऐसे भूतकाल का भी दिखता है। वर्तमान में कोई अच्छा नहीं हो, अच्छा नहीं हो मैंने लड़ाई झगड़ा करता हो, बहुत चिल्ला चौंट करता हो, मार काट करता हो, नार की नहीं कहते, नार की नरक से आया है। कोई बहुत खाता पीता हो ना, बहुत खाता हो ना, खाना बार बार जाने कहाँ का भुक्कड़ है, तिरंच गति से आया लगता है। जी क्या है? भूतकाल के परिणाम से भी वर्तमान को देखा जाता है। बोलो भैया, लोक व्यवहार में आत्मा को देखने का तरीका है कि नहीं? ऐसे भूतकाल का भी वर्तमान में देखते हैं और भविष्य काल का भी वर्तमान में अनुभव करते हैं। लेकिन अब मुझे कुछ कहना है, लेकिन आत्मा तो आत्मा है, भूत भविष्य के परिणामों से परिचय तो कराते हैं। वो भी काय के लिए कराते हैं भैया? काय के लिए कराते हैं? तुम्हारे परिणामों की निर्मलता के लिए। ध्यान रखना, स्वच्छंद होने के लिए नहीं। हम तुम्हें भगवान आत्मा कहकर पुकारते हैं, इसका नाम ये नहीं है कि तुम अभियाल वेदी पे जाके बैठ जाओ कि जब आप भगवान आत्मा कह रहे थे लो हम बैठ गए करो पूजा। कि भले आदमी, हमने भगवान आत्मा भविष्य की अपेक्षा से कहा है, भविष्य की अपेक्षा से कहा है, तो आपके परिणाम इतने उज्जवल होना चाहिए। मैं भविष्य में भगवान बनूंगा तो वर्तमान में कितना अच्छा होना चाहिए। मैं दृष्टांत देके समझाता हूँ। मम्मी, छोटा सा बच्चा होता है पप्पू, कितने साल का पप्पू करें? बोलो 12-14 साल का कर लो, चलो 14 साल का पप्पू। अब मम्मी उसे बार बार ऐसे बुलाती है, अरे बेटा डॉक्टर बनेगा, हमारा मोड़ा तो डॉक्टर है, इतना इंटेलिजेंट है, जब देखो जब डॉक्टरी की बातें करता है। बच्चे को बार बार डॉक्टर कह के बुलाती है। क्या के लिए बुलाती है? इलाज कराने के लिए। बेटा तुम इंजीनियर हो, बेटा तुम भविष्य में
मैं अच्छी सरल भाषा में कहूँ तो बच्चों से भविष्य के स्वप्न की बातें की जाती हैं, जिसको अपन कहते हैं विजन। विजन, बेटे आपका विजन क्या है? जो भविष्य का विजन हाथ में रखते हैं वे प्रमादी नहीं होते। जिसको डॉक्टर बनना है, टॉप नंबर का डॉक्टर बनना है, वो कभी प्रमादी नहीं होता, वो अलर्ट होकर पढ़ाई करता है। ऐसे ही जिसे भगवान बनना होता है उसका जीवन में प्रमाद नहीं होता, स्वच्छंदता नहीं होती, वो अलर्ट होता है। और थोड़ी सी बात और कहूँ आपको, इन्हीं चारों प्रकार के नयों में लोक व्यवहार है ना, मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, चरणानियों की भी इसमें विशेषता से चर्चा जाती है। और वेद विज्ञान आता है तो द्रव्यान योग भी आता है। ध्यान से सुनना, एक डॉक्टर बनने वाला कौन के बीच में पढ़ाई करेगा? इंजीनियरों के बीच। कौन सी कोचिंग में जाएगा? सीए की कोचिंग में नहीं, उसका मैं बताता हूं, सीए की कोचिंग पास में है, अपने घर के पास, और डॉक्टर की कोचिंग 20 किलोमीटर दूर है। बताओ कौन सी कोचिंग में जाएगा डॉक्टर बनने वाला? अरे बोलो, अपने बगल की कोचिंग में चले जाओ। कुछ कहा है मैंने? ऐसे ही भावी सिद्ध हो। तो आप तो वर्तमान में, आपको भविष्य में भगवान बनना है तो भगवान बनने वालों की संगति में आता है। अब चाहे महाराष्ट्र से आओ तो भी खनिया दाना आना पड़ेगा। क्यों? कि भावी सिद्धों की संगति इस समय खनिया दाना में चल रही है। तो अब आओगे, जाओगे कहाँ? असावित्य हमारे घर के पास शिविर लगेगा, वहीं चले जाएंगे। लेकिन तुम्हारे घर के पास में जो शिविर लग रहा है वो तो जियो का लगा हुआ है, समझ गए आप? वहां 10-25 लड़के खड़े हो गए, जियो चला रहे हैं। क्यों? 3 महीना फ्री। भैया 3 महीना फ्री का मतलब समझते हो? फ्री ऑफ चार्ज नरक, फ्री ऑफ चार्ज परिणाम खराब, फ्री ऑफ चार्ज बंद। भाई फ्री तो पता नहीं काय का फ्री, मुझे तो समझ में नहीं आता फ्री है क्या उसमें। आपका समय है, शक्ति है, ताकत है, उपयोग है, और कुछ भी हो कि ना हो, लेकिन मनुष्य भाव का एक कीमती समय है जिसमें तुम्हें तत्व निर्णय करके आत्मा का अनुभव करना है, और उस समय तुम ये कर्म में काय में लगे हो। आपकी समझ में आया? इसीलिए जो भविष्य में भगवान बनने वाले हैं वे वर्तमान में भी भावी सिद्धों के समूह में रहते हैं, सत्संगति करते हैं, बढ़िया चर्चा वार्ता के साथ साथ अच्छा खान पान रखते हैं, और अच्छी भाषा में बोलो। डॉक्टर बनने की इच्छा वाला व्यक्ति, जो विद्यार्थी हैं एमबीबीएस के, उनके साथ इसलिए पढ़ता है कि यदि जरूरत पड़ जाती है तो एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं। अरे क्या कर रहे हो, कल पेपर है, पढ़ाई करो जल्दी से। ऐसे ही एक साधर्मी दूसरे साधर्मी को, अरे क्या कर रहे हो, सुबह 5 बजे? सो नहीं भैया, अचल जी की कक्षा है, चलो उठो, एक दूसरे को जगाते चलो। काय के लिए? कि हम यहाँ प्रमाद करने के लिए नहीं आए हैं। अब तो समझ में आई होगी आपको बात। मैंने भविष्य का विजन जिन्होंने देखा है वो स्वच्छंदता के लिए नहीं है, वो तो प्रमाद दूर करके सावधान होकर अपने परिणाम निर्मल करने के लिए। तो एक बात ये हो गई। तो अतीत और अनागत माने भविष्य की पर्याय, भूत भविष्य की पर्याय से वर्तमान में आत्मा की पहचान करना, इसका नाम क्या हो गया? द्रव्य नय। कौन सा नय? चलिए एक बार फिर से पूछता हूं, पहला कौन सा था? नाम। दूसरा स्थापना, तीसरा द्रव्य। याद रहना चाहिए, पहला कौन सा था? नाम। नाम का मतलब तो बहुत सिंपल है, नाम रखा है, समझाने के लिए नाम रखा है, लेकिन अनुभव में नाम आता नहीं है। इसलिए सामायिक के 6 भेद हैं। सामायिक के, उसमें एक नाम सामायिक है, नाम सामायिक भी है, स्थापना सामायिक भी है, वहां पर भी 6 सामायिक के भेद हैं। क्यों? क्योंकि नाम के प्रति राग द्वेष नहीं करना, बराबर। स्थापना हो गई, और क्या हो गया? द्रव्य। द्रव्य की परिभाषा बोलो बेटे। हाँ बोलो। हाँ, भूत और भविष्य की पर्याय से वर्तमान में जानना, वर्तमान में जानना हो। फिर से बोलता हूं भैया, जो लोगों को अभी भी ऐसा लग रहा है आप वर्तमान में तो हमें भगवान मत बोलो, जब हम भगवान बन जाएंगे तब भगवान बोलो, कि सुनो जब तुम भगवान बन जाओगे तब तो सब भगवान बोलेंगे ही हम, लेकिन जो वर्तमान में भगवान नहीं बने लेकिन भविष्य में बनने वाले हैं, इसे सुन के आपको रोमांच होना चाहिए। ओह, भविष्य में मैं मुनिराज बनूंगा, पीसी कमंडलधारी होऊंगा और आज रात्रि भोजन करूं। मैं भविष्य में भगवान बनने वाला हूं और आज गाली बकूं। मैं भविष्य में भगवान बनने वाला हूं और आज रात्रि भोजन। अवक्ष सही बात बताऊं,
जिसके विजन सेट हो गया कि मुझे भगवान बनना है, कल मुझे आचार्य उपाध्याय साधु भी बनना पड़ेगा तभी भगवान बनूंगा, उसका वर्तमान जीवन और परिणाम खराब हो सकते। इतना सुंदर सरल काम है, बराबर है। अब आ जाइए अंतिम है भाव। कौन सा नया है? अब भाव बहुत सरल है एकदम। भाव नय से पुरुष के समान प्रवर्तमान स्त्री की भांति, पुरुष के समान प्रवर्तमान स्त्री की भांति वर्तमान पर्याय रूप से उल्लसित प्रकाशित, आह क्या प्यारी भाषा है, उल्लसित प्रकाशित प्रतिभासित होता है। जरा समझो, इसमें लिखा है भावना से पुरुष के समान प्रवर्तमान स्त्री की भांति, है तो स्त्री और पुरुष जैसी प्रवर्त रही है, तो सब लोग उसे पुरुष कहेंगे। क्या कहेंगे? खूब लड़ी मर्दानी, मर्दानी 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 कौन है? खूब लड़ी मर्दानी, मर्दानी कौन है? अरे बोलो ना, खूब लड़ी मर्दानी, मर्दानी कौन है? वो तो जनानी थी। जनानी समझते हो? जनानी, जनानी समझते हो? मर्द कौन होता है? मर्द माने तो पुरुष होता है और जनानी माने स्त्री होती है। लेकिन उसके लिए क्या लिखा है? झांसी की रानी के लिए क्या लिखा? खूब लड़ी जनानी, जनानी नहीं लिखा, खूब लड़ी मर्दानी। और ये जिस समय लड़ती थी तो आदमी थर्राते थे, मानो कोई महापुरुष, लोहे पुरुष लड़ रहा हो, मैंने पुरुष जैसा काम किया हो तो उसे पुरुष कहना, ऐसा इनका कहना। इसमें भी बहुत मर्म की बात है, आप सुनाऊं मैं आपको। वर्तमान में जिस परिणाम से परिणमते हो उसी परिणाम रूप कहना, इसका नाम है भाव नय। बोलू, थोड़ा सा बोलो। आप वर्तमान में हो तो पुरुष, लेकिन वर्तमान परिणाम से आप नार की कहे जा सकते हो, वर्तमान में देव कहे जा सकते हो। लोग में भी देव कहते, भैया वो तो देव पुरुष है बिल्कुल। कहा है कि भैया वो इंसान नहीं है, हम तो उसे इंसान नहीं समझते, वो तो देव है, देवता है। अच्छे वर्तमान के अच्छे आचरण से देवता कहना, खोटे वर्तमान के आचरण से उसे नार की कहना। नहीं बोलते आप? भैया ये तो शेर है, शेर कच्चा खा जाएगा, नहीं बोलते वर्तमान में। इसका मतलब है वर्तमान परिणाम से भी तुम्हारे आत्मा के वर्तमान परिणामों से पहचान होती है, भूत भविष्य के परिणाम से भी वर्तमान में आत्मा की पहचान होती है, और बाकी तो आपको बता ही दिया, नाम वगैरह से भी पहचान होती है। एक बहुत मर्म की बात है इसमें, जो चौथा नंबर का नय है, नाम कौन सा था चौथा? भाव। वेरी गुड, चारों याद हो गए, वेरी गुड। जरा ध्यान से सुनना, आप सामायिक करने बैठो और भावना से देखना जरा गौर से। जिन्हें भावना से ध्यान रखना, वर्तमान भाव कैसे हो रहे हैं ये हमें वेद विज्ञान करने के लिए वर्तमान भाव से देखना चाहिए। जैसे आप सामायिक करने बैठे, अब सामायिक माने आत्मरमणता का परिणाम, यदि वर्तमान में आत्मरमणता है तो भावना से बढ़िया सामायिक हुई। आप क्या बोला हमने? भावना से बढ़िया सामायिक हुई। लेकिन यदि वर्तमान में भाव खाने पीने के हों तो इसका मतलब आप इस समय अपने आप को कहोगे वर्तमान परिणाम के आधार से कि भुक्कड़ हो। इसी समय आप सामायिक के टाइम में सोच रहे हो कि आज बहुत कमाऊंगा, 100 रुपये की चीज़ 200 रुपये में बेचूंगा, मज़ा आ जाएगा, दुकान बहुत अच्छी चलेगी। फौरन बोलो तुम आत्मा हो, सामायिक कर रहे हो, या लुटेरा हो, डाकू हो। तुम 100 का माल 200 में बेच करने के परिणाम करके आनंदित हो रहे हो, ये तो चोर है कि डाकू है। ओह मैं ऐसा नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। आप वर्तमान परिणामों से भेद विज्ञान करो, मैं कौन हूं और मेरे परिणाम कैसे हैं, और कौन से काम के लिए बैठे थे अभी, कौन से काम के लिए बैठे थे आप में? कोई पुजारी है, पूजा करते समय पुजारी, पूजा करते समय पुजारी। लेकिन मुझे कुछ कहना है, पूजा करते समय ओरिजिनली आप पुजारी रहते हो? रहते हो? पूजा करते समय ओरिजिनल पुजारी का मतलब तो है कि उसे भगवान के गुणों ही गुण दिखाई दे रहे हैं, इतने अच्छे गुणों का समूह दिखाई दे रहा है कि उसमें उसे आनंद आ रहा है, मग्न हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इसका नाम तो है भाव नय से पुजारी। लेकिन यदि उस समय तुम्हें भगवान की पूजा करते समय
कोई स्वार्थ हो, मैं परीक्षा में पास हो जाऊं, हे भगवान मुझे 10 लाख रुपए का फायदा हो जाए, दुकान अच्छी चल जाए, मेरी शादी अच्छी लड़की से हो जाए, इसका मतलब तू भिखारी है। ए पुजारी की भिखारी, ऊपर से तो पूजा करते हुए दिखाई दे रहा है और अंदर से परिणामों से अपने आप को टोको। एक बहुत अच्छी बात लिखी है, जो प्रति क्षण आत्म आलोचना करते हैं, प्रत्येक क्षण अपने आप को टोकते जाते हैं, उन्हें विश्व में कोई को टोकने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई टोकने वाला नहीं मिलता। आज आपको कोई टोके तो कैसा लगता है, कोई आपको डांटे रोके फटकारे तो कैसा लगता है, लेकिन कोई टोके ही ना कभी ऐसा काम करना हो तो आप भाव नहीं से वर्तमान परिणामों से अपने को देखते चले जाओ। काय के लिए देखते चले जाओ? दीन होने के लिए। अरे मैं आत्मा हूं लेकिन वर्तमान परिणाम अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आत्मा हूं। ओ वर्तमान परिणाम भेद विज्ञान करने के लिए है, एकत्व करने के लिए नहीं है, रोने के लिए नहीं है। खोटा परिणाम भी आएगा, ये मुझे मालूम है। आप सामायिक करने बैठो 1 घंटा, आपको पता है सम्यक दृष्टि को भी 15 दिन के बाद और 6 महीने के अंदर 1/4 सेकंड के लिए निर्विकल्प दशा होगी, तो बाकी टाइम कौन से परिणाम होंगे? बाकी टाइम कौन से परिणाम? कोई ना कोई परिणाम होंगे। आप करके देखो प्रैक्टिकल। ध्यान रखना, भाव नहीं से भेद विज्ञान के लिए कह रहे हैं। आपने इतनी देर में एक बात देखी होगी, चारों प्रकार के नयों का काम निर्णय तक ले जाना है। मैंने पहले कहा था निर्णय तक, उस आत्मा के निर्णय तक ले जाना है जहां तक आप जाना चाहते हो। समझ में आ गई बात भैया? तो 4 नए कौन कौन से हो गए बेटे? कौन बोलेगा बेटे? जी बोल देगा, वेरी गुड, बड़े अलर्ट हो गए सुन रहा। और कौन कौन बच्चों को याद हो गया? वेरी गुड। एक आध नए बच्चे को भी नंबर देना चाहिए, इस पीछे वाले बच्चे को नंबर देता हूँ। बेटे तुम बढ़िया बच्चे हो, हाँ बोल बेटे। दूसरा रह गया स्थापना, वेरी गुड। एक बार ताली बजा दो बच्चे के लिए, बहुत जोर। इतने छोटे छोटे बच्चे अच्छे से सुनते तो बड़ा मजा आता है। वैसे बहुत सारे बच्चे, इसको 10 का नोट देना भैया। रवि हमारे कैशियर हैं, रवि वो हिसाब रखते हैं सबका, ले लेना बेटे उनसे, छोड़ना मत। 4 याद हो गए? वेरी गुड। अपन अभी नहीं बरसा, ऐसे बरसाएंगे तो सभी देने लगेंगे, ऐसे नहीं, अभी नहीं देना, हम अपने बैंक से देंगे निकाल करके। ये नोट वापस कर देना बेटा। चलो अभी जरा ध्यान से सुनो। 4 नए अपन ने पढ़ाए, कौन कौन से 4 नए थे बेटे? इससे पूछ रहा हूँ, इससे पूछ रहा हूँ, इससे याद हुए 4? वेरी गुड, खड़े होके बताओ बेटे। अच्छा है, ये बच्चे को याद हो गया। हाँ बेटा खड़े होने जरा, शाबाश, एक बार बोलो, हाँ जोर से बोलना थोड़ा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ भैया बहुत, आप भी याद कर लेना। कोई दोनों को 10-10 का नोट तो मिल ही रहा है अभी। चलो मैं फिर से कहता हूँ एक बात, बहुत जोरदार बात है। देखो एक बात ध्यान रखना भैया, जिनवाणी पढ़ने का फल तो निराकुल होना है, आत्म प्रतीति करना है। यदि तुम नाम, निस्थापना, द्रव्य या भाव किसी नाम पर भी आप दुखी होते हो तो इसका मतलब है कि आपने जिनवाणी नहीं पढ़ी। जिनवाणी पढ़ने का एकमात्र फल है कि आपको वेद विज्ञान की उत्पत्ति होनी चाहिए, बस। बराबर समझ में आया? खोटे परिणाम जानने में आएंगे, तेरे प्रश्न का जवाब, खोटा परिणाम वर्तमान में जानने में आएगा। ये बात तो सही है कि खोटे परिणाम से अभेद करके देखा जाए तो तू रागी है, पापी है, कामी है, भोगी है। लेकिन सुनो, ये एक समय के परिणाम की चर्चा है। मैं एक समय का परिणाम जितना नहीं हूं, मैं तो त्रिकाली गायक जीव हूं, अनादि अनंत जीव हूं। ध्यान रखना, इसलिए खोटे परिणाम देख करके भी खोटा या दुखी नहीं होना। समझ में आ गई और नहीं? एक दृष्टांत देके बताऊं तो जल्दी समझ में आएगा। बोलो भैया, कोई तुम्हें 1 करोड़ रुपए का हीरा दे, लेकिन एक गाली दे करके दे, तो लोगे कि नहीं लोगे? नहीं लोगे। हीरा 1 करोड़ रुपया, अच्छा 100 करोड़ रुपए मिले, एक गाली देगा बस केवल, नहीं लोगे? है झूठे बोले, पापा से पूछ क्या, कोई छोड़ेगा? क्यों? कोई आपको 1 करोड़ रुपये दे और एक गाली दे, तो गाली उसी को दे देना वापस। 1 करोड़ ले लेना, उसमें क्या रखा है आपने को?
मैं तो दृष्टांत देता हूँ, ऐसे ही एक समय का भिखारी परिणाम हो तो भले हो, लेकिन मैं त्रिकाली चैतन्य हीरा हूँ। मेरी दृष्टि तो त्रिकाली चैतन्य हीरा पर है, मुझे भिखारी पर्यायों की चिंता। बहुत बढ़िया कलश है नियम सार जी में, पद्म प्रमलधारी मुनिराज का एक बहुत सुंदर कलश है। ओ मेरे आत्म स्वभाव में विभाव की सत्ता नहीं होने से, असत होने से, फिर से बोलता हूं, मेरे आत्म स्वभाव में विभाव माने वर्तमान परिणाम, विभाव असत होने से मुझे उनकी चिंता नहीं है। मतलब 1 करोड़ का हीरा और कीचड़ में गिर पड़ा हुआ है, तो वर्तमान में कीचड़ में लिपटा हुआ है, ले सकते हो कि नहीं ले सकते? ले सकते कि नहीं? उठा सकते कि नहीं उठा सकते? बोलो, अब बोल बेटा। अब गाली नहीं मिल रही। 1 करोड़ का हीरा कीचड़ में गिर गया, उठाओगे कि नहीं उठाओगे? अब बोल जल्दी। इतनी सोचना पड़ रहा है। बनिया नहीं है क्या तू? बनिया आदमी तो अपना हीरा तो अपना खैर समझना। तो 4 नए हो गए, नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव। मैं एक स्थापना निक्षेप की चर्चा और करके बात पूरी कर रहा हूं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ है नहीं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ है नहीं, ध्यान रखना। मैं बस अंतिम पढ़ा के जाना चाहे, है तो बहुत सारा, आप समझ सकते हो। 4 नए पढ़ाने के लिए तो बहुत टाइम चाहिए, लेकिन मैंने मूल ले लिए भेद विज्ञान। बोलो भैया, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ होता नहीं, तो ये पति पत्नी कौन है? जी बाप बेटा, ये 2 के बीच में रिलेशन खड़ा हो गया, ये है क्या? जी करोड़पति, अरबपति, जी रिलेशन आया क्या है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं होता, ये प्रधान रखना। क्या मतलब निकला? ओहो, सच बोलूं मैं आपको, आंख खोले और सामने पिताजी दिखाई दें तो लोक व्यवहार में पिता पुत्र की स्थापना हुई है, लेकिन जब आंख बंद हो तो हो इस विश्व में मेरा कोई नहीं है और मैं भी किसी का, हम ना किसी के, कोई ना हमारा, झूठा है जग का व्यवहार। ध्यान रखना, आँख खुली तो ये मेरे पंच परमेष्ठी हैं और मैं इनका पुजारी हूँ, भक्त हूँ, लेकिन आँख बंद हुई तो इस विश्व में हम किसी के नहीं और कोई हमारा नहीं। इतनी तीक्ष्ण उपयोग हो, इस सदुपयोग हो जाएगा, निर्विकल्प अनुभव हो जाएगा। इसके लिए इतनी चर्चा बनने की है। स्थापना ही निक्षेप ही तो किया है आपने। करोड़ रुपया है तो करोड़पति के, लाख है तो लाखपति के दिया, 1000 है तो 1000पति, एशिया में हो तो एशियाई कहला गए और अमेरिका में होते तो अमेरिकन कहलाने। इससे क्या फर्क पड़ता है? वो आत्मा किसी भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव से खंडित होता नहीं है। ऐसा मैं हो, ऐसा मैं हो। बच्चों को कहूँ, थोड़े से बच्चों के लिए, तुम लोगों में बहुत झगड़ा होता है छोटी छोटी बातों पर। अरे ओ, जिसको किसी को कहते चिढ़ाना, चिढ़ाना समझते, चिढ़ाना, नाम से चिढ़ा देवे, गांव के नाम से ही चिढ़ा दें, वो बेचारा दुखी हो रहा है जबरदस्ती। अरे कुछ भी कहते रहो। दुनिया चाहे जो समझे मैं तो भगवान हूं, दुनिया चाहे जो समझे मैं तो, भगवान कौन से नए से बेटा? कौन बोलेगा बच्चों में से? विदे अब बोलेगा तो तेरे को 10 करोड़। तुम भगवान हो किस नए से? कोई मदद नहीं करना, नकल करने वाले को 100 रुपए का दंड। अब बोल बेटा, दुनिया चाहे जो समझे तुम तो भगवान हो। बोलो बेटा, कौन से नए से? 4 नए पढ़ाए अभी हमने। बोलो भैया, कौन बोलेगा बच्चों में से? बोलोगे? नकल तो नहीं कराए? अच्छा बोल बोल। वेरी गुड। द्रव्य नहीं से, इसको 20 रुपए हो गए आज, 10 + 10। द्रव्य नहीं, किसी नकल तो नहीं कराई? पक्का? तो तेरे को 10 का नोट और देना चाहिए। और अच्छी है, बैठ जाइए, बैठ, शाबाश, कोई बात नहीं है। लेकिन आप समझ में आया? सही बताऊं, मेरे तो पैसे वसूल हो गए।
मैं तो सोच रहा था 1 घंटा पता नहीं कैसे पढ़ा रहा हूँ, कठिन पढ़ा रहा हूँ कि सरल पढ़ा रहा हूँ, लेकिन बच्चे ने सही जवाब दे दिया, मुझे मजा आ गया। आहा भैया बोलो, तुम सब कौन हो वर्तमान में? द्रव्य नहीं से भगवान हो। दुकान होती है, दुकान, किराने की दुकान, तो 8 साल को पप्पू बैठो वहाँ किराने की दुकान पे, तो जो लोग आते हैं ना लोग, अभी इस 8 साल के पप्पू के नाम पर ना तो मकान है, ना दुकान है, ना बैंक बैलेंस है, कुछ नहीं है, लेकिन जितने लोग आते हैं, सेठ जी, सेठ जी, ले गजब हो गया। सेठ जी का बेटा सेठ, राजा का बेटा राजकुमार नहीं, कहा राजा साहब, छोटे राजा, राजा साहब, ऐसे बोलते हैं। मैं एक बात पूछता हूँ, जब राजा का बेटा राजा कहला सकता है, सेठ का बेटा सेठ कहला सकता है, भविष्य का डॉक्टर वर्तमान में डॉक्टर कहा जा सकता है, तो भविष्य का परमात्मा वर्तमान में परमात्मा क्यों नहीं कहला सकता? मैं वर्तमान में परमात्मा। पंडित जी आप बहुत ऊंची ऊंची बातें दे रहे हो, बाउंसर जा रही है, बाउंसर समझते हो, ऊपर से जा रही है। नहीं, ऊपर से नहीं जा रही है, हम क्या करें? तुम सिर मत झुकाओ, तुम्हारे लेवल पे है तुम्हारे लेवल पे है। हाँ हाँ, हम क्यों कह रहे हैं तुम्हें भगवान क्यों कह रहे हैं? बताओ क्यों कह रहे हैं? जिसकी, चलो अच्छी भाषा में बोलता हूँ, खराब शब्द नहीं बोला, अच्छे, छोटी सोच बड़ा अपराध होता है और बड़ा अपराध का कारण होता है। क्या बोला मैंने? हल्की सोच अपराध है और बड़े अपराध का कारण होता है। नहीं समझ में आया कुछ? ईमानदारी से कहो, आप में से जिसको भी पाप छोड़ना हो हाथ खड़ा करो, ना पाप 1 मिनट में छोड़ाऊं तो कहना। जो लोग रात को खाते हो, आलू खाते हो, और फिर क्यों जो लोग रात को खाते हैं ना, आलू खाते हो, वो नहीं, ये हजम नहीं होती थोड़ी सी। क्या हजम नहीं होती? हाउ, एक तो हम आलू खा रहे, रात को खा रहे, ऊपर से तुम भगवान कह रहे, तो ये हजम क्यों नहीं होती? कि सुनो, तुम आज एक काम करना, रात्रि में भोजन करना, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, करना, करने के पहले मेरे प्रवचन याद करना कि तुम द्रव्य नहीं से भगवान हो, भविष्य के परमात्मा हो। बहुत अल्प काल में तुम्हें दिगंबर मुनि दीक्षा लेकर पीछे कमंडल लेकर के जाना है, बहुत सारे जीवों को दीक्षा देना है, तुम्हें ज्ञान देना है उपाध्याय बन करके। जरा इसका 2 मिनट चिंतन करना बस। इसके बाद तुम ऐसे सोचना, अब भविष्य में भगवान बनेंगे तो बनेंगे, लेकिन वर्तमान में तो मैं आलू खाऊंगा चबा चबा के, भले ही इस आलू में भी भविष्य के परमात्मा हों, भविष्य के पंच परमेश्वरी हों, लेकिन अभी तो मैं चबाऊंगा। खा के बताना मुझे, तुम खा के बताना, रात्रि भोजन और आलू खा के बताना जरा। भाई साहब मैं फिर कह रहा हूँ, जिसका भविष्य का विजन जोरदार होता है वे वर्तमान में अपराध नहीं करते, वे अपराध से बचते चले जाते हैं। इसीलिए इस जिनवाणी माता ने हमको द्रव्य नय से भगवान कहा। कौन से नय से? भाव नय से भगवान नहीं कहा। अभी अंतिम प्रयोग करके मैं विराम लेता हूं, हमारी घड़ी में टाइम हो रहा है। जरा देखो, जिन नाम सुना, जिनेंद्र, 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 तो एक तो आप अपना नाम रख लो जिनेंद्र, तो ये नाम निक्षेप हो गया। फिर जिनेंद्र देव की प्रतिमा में स्थापना कर दिया तो जिनेंद्र देव की स्थापना निक्षेप हो गया, बराबर। और भूत भविष्य में तुम जिनेंद्र बनोगे, लेकिन वर्तमान में जिनेंद्र कहना ये द्रव्य नय हो गया। और जिस दिन तुम भगवान बन जाओगे, तुम भगवान बन जाओगे, उस समय हम तुम्हें जिनेंद्र देव की जय हो ऐसा कहेंगे। कौन से नय से? भाव नय से। चारों आगे कि नहीं आगे? चारों। तुम्हारे पास इस समय कितने नय हो सकते हैं? तुम्हारे पास कितने नए हो सकते हैं? यदि तुम अपना नाम जिनेंद्र रख लो तो 1, जिनेंद्र नाम रख लो तो 1, और 1 द्रव्य नय 2, और भविष्य में बनोगे तब 3, और फिर तुम्हारे नाम की स्थापना किसी मूर्ति में होगी